हेलो गाइस, तो आज हम 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जो होता है उसमें जो हमारी बेसिक केमिस्ट्री होती है उसमें एक टर्म होता है प्रतिशतता, परसेंट इन ग्राम पर ml, ठीक है, जिसको बोला जाता है। तो ये होता क्या है ना, जब हमको कोई सॉल्यूशन गिवन होता है, ठीक है, तो उसमें हमको ये पता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, बट हमको उसको परसेंट में कन्वर्ट करने को दे दिया जाता है। तो इसके फॉर्मूला लगाकर हम उसके जो वेट है या फिर ml में जो वैल्यू है सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट की, उसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्रतिशत भार में होता है और एक तो प्रतिशत आयतन में होता है। अब प्रतिशत भार में इसका उपयोग किस लिए करते हैं? इसका यूज़ किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों में भार को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास 100 ग्राम का क्या है, आपके पास सॉल्यूशन है, वो भी किसका, लिक्विड वाला सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसमें जब आप सॉलिड सॉल्यूट डालते हो ना, सॉलिड विलेय डालते हो, तो हमको ये पता है कि हमने कितना सॉल्यूट डाला है, तो उसको उसके अमाउंट को जब हम परसेंट में निकालते हैं तो हम इसका ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। यदि W ग्राम विलियन में W ग्राम विलेय घुले हों तब ये सॉलिड वाला है ना, जो आपका सॉल्यूट ले रहे हो वो सॉलिड में है, ठीक है। तो भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, इसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? विलेय का भार बटे यौगिक का कुल भार इंटू 100। अब विलेय का भार हमने स्मॉल w से शो किया है और यौगिक का कुल भार हमने किसे शो किया है? कैपिटल W से। और ये 100 हम इसलिए इंटू में करते हैं, मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इसे परसेंट में निकालना होता है। अब हमको ये पता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें दो फैक्टर्स प्रेजेंट है, एक तो A का द्रव्यमान और एक तो B का द्रव्यमान। A हमारा क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है, या तो सॉल्यूट हो सकता है या तो सॉल्वेंट हो सकता है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट विलेय है, इसका हमें परसेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूट है उसका भार, जो कि जितना हमने अमाउंट डाला है वो, और जो हमारा सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, इसका टोटल निकल के आता है हमको सॉल्यूशन, तो उसका भार होगा नीचे, इंटू में 100 करेंगे। और अगर हमको सॉल्वेंट का निकालना होगा परसेंट, तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट का अमाउंट अपॉन सॉल्यूशन का अमाउंट इंटू 100। ओके, चलो अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मुझे गिवन है कि सॉल्यूट मुझे गिवन है 2 ग्राम, ठीक है, इसको मैंने डाला है 18 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर में, ठीक। तो अब मुझे क्या निकालना है, ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का परसेंट निकालना है, परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो मैं कैसे निकालूंगी, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये निकाल लेती हूँ, इसका सॉल्यूशन टोटल अमाउंट क्या होगा सॉल्यूशन का, 2 + 18 = 20 ml में ही, नहीं इसको हम सॉरी, क्योंकि ये ग्राम में है तो इसको भी हम ग्राम में ही लिखेंगे, और ये भी हमारा ग्राम में गिवन है तो ये ग्राम में ही आएगा टोटल, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे परसेंट निकालने का। तो हमको क्या निकालना है, सॉल्यूट, ठीक, तो सॉल्यूट WA बाय WA + WB इंटू 100। तो WA हमारा कितना है, 2 ग्राम अपॉन 2 + 18 हमने सॉल्यूशन का अमाउंट कितना निकाला है, 20 ग्राम इंटू 100। देखो यहाँ से ग्राम कैंसिल हो गया, देन उसके बाद कितना आया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 10% निकल के आ जाएगा। यही आपका सॉल्यूट का परसेंट है, ठीक है। थैंक यू, आई होप दैट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो अभी मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो ग्राम प्रतिशत होता है उसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं आयतन प्रतिशत, प्रतिशतता आयतन में। तो ये क्या होती है, जैसे हम द्रव्यमान प्रतिशत को उसका सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों हम ग्राम में ही लेते थे, बट ये जो है आयतन प्रतिशतता, इसमें दोनों ही चीज़ें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों ही हम ml में लेंगे, आयतन लेंगे, इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का प्रतिशत आयतन, दैट मीन्स विलेय का आयतन, अगर हम सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं तो विलेय का आयतन मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम
बाय हमारा टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के जो सॉल्यूशन बनता है वो इंटू 100। इसमें भी दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो हमारा सॉल्यूट हो सकता है, एक तो सॉल्वेंट। तो अगर हम सॉल्यूट के लिए निकालते हैं तो सपोज सॉल्यूट को हमने वी ए से शो किया, सॉल्यूट के वॉल्यूम को, तो वी ए अपॉन टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। और सॉल्वेंट के लिए निकालते हैं तो सॉल्वेंट को हमने उसके वॉल्यूम को वी बी से शो किया और सॉल्यूशन को टोटल वी ए प्लस वी बी इंटू 100। अब हम इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है जिसमें हमने सॉल्यूट लिया है 10 ml, ठीक है। सॉल्यूट हमने 10 ml लिया है और सॉल्वेंट हमने लिया है 60 ml। तो सॉल्यूट हमारा 10 ml है और सॉल्वेंट हमारा 60 ml है। मैंने बताया कि अगर हम आयतन प्रतिशतता निकालते हैं तो दोनों ही ml में लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल लेते हैं। हमको ये निकालने को बोला जा रहा है परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने को बोल रहा है। तो टोटल हमारा सॉल्यूशन कितने में बनेगा, 10 + 60 इज इक्वल्स टू 70 ml का बनेगा। तो परसेंट ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। तो वी ए हमारा कितना है 10 ml अपॉन 70 ml इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा अमाउंट कुछ आएगा 14.28%। ओके, तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।